जी स्टूडेंट्स, हम लोग मार्कोविट्स थ्योरी को डिस्कस कर रहे थे। मार्कोविट्स का कहना ये था कि किसी भी गिवन लेवल ऑफ रिस्क पर एक इन्वेस्टर अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज़ करना चाह रहा होता है, और इसके लिए हमने एक डायग्राम को ड्रॉ भी किया था। दैट वाज कंपैरिजन बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, और यहाँ से एक एफिशिएंट फ्रंटियर का सेट बनता था। और हमने जब इसको एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की तो हमने कहा था कि ये RF यानी कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है, जो कि आपको टी बिल्स वगैरह से या कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उनसे मिल रहा होता है। अब मार्कोविट्स की जो एप्लीकेशन थी वो ये थी कि हम जैसे जानते हैं कि रिस्क दो तरह का होता है। एक होता है सिस्टमैटिक, यानी कि वो रिस्क जो कि मार्केट की वजह से हो रहा है, और ये रिस्क अनअवॉइडेबल है, डाइवर्सिफाई नहीं हो सकता। और दूसरे होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क, जिसको हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं with the help of different combinations of portfolios. Markowitz was more interested in finding out the value of unsystematic risk. तो उसने क्या कहा था कि आप पहले रिस्क निकालिए एंड देन वो उस रिस्क को कंप्यूट करके और उसकी मदद से वो निकालता था अनसिस्टमेटिक रिस्क, ताकि हम जान सकें कि हमारा अनसिस्टमेटिक रिस्क कितना है, और फिर हम उस हवाले से अपना रिस्क फैक्टर कम कर सकें पोर्टफोलियोज़ बनाकर, अच्छे कॉम्बिनेशंस लेकर। ये है मार्कोविट्स। हमारा जो अब ऑनवर्ड डिस्कशन होगी वो होगी ऑन द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है क्या है? बेसिकली कि आप अगेन रिटर्न और रिस्क को ही कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन रिस्क अब कौन सा ले रहे हैं आप? सिस्टमैटिक रिस्क और रिटर्न को। सिस्टमैटिक रिस्क इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ बीटास, और रिटर्न हम जानते हैं ऑलरेडी। अब वही मैंने टेंजेंट लाइन सिंपली ड्रॉ कर दी है यहाँ से यहाँ तक, कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ फ़र्क क्या आया कि यहाँ पर मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क लिया हुआ है। अब बीटा के आंसर 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। इनके मीनिंग्स एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है। अगर बीटा इज इक्वल्स टू 1, ऐसा मतलब ये है कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे उसमें फ्लक्चुएशंस या मूवमेंट्स एग्जैक्टली मार्केट की तरह हैं। यानी अगर मार्केट का जो ओवरऑल मार्केट 10% फ्लक्चुएट होगी, तो जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे वो भी 10% से ही फ्लक्चुएट करेगा। यानी कि बिल्कुल जो बिहेवियर है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू मार्केट मूवमेंट है, अगर बीटा इज इक्वल टू 1 है। और इसका मतलब यह है कि हर स्टॉक का अपना बीटा होगा। एवरी स्टॉक वुड हैव इट्स ओन डिफरेंट बीटा, और ये बीटा ये बता रहा है कि उस स्टॉक की मूवमेंट या बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू मार्केट। तो अगर एक स्टॉक का बीटा 1 है तो इसका मतलब ये है कि वो उसका बिहेवियर या मूवमेंट बिल्कुल मार्केट की तरह है, सेम डिटो मार्केट की तरह है। अब अगर मैं कहूँ जी बीटा इज लेस देन 1, अब अगर लेस देन 1 का मतलब होगा तो क्या हम कहेंगे? लेस देन 1 मीन्स कि आपका जो जहाँ पर भी स्टॉक है, मूवमेंट है उसकी उसकी मार्केट के हवाले हिसाब से पैसिव मूवमेंट है। यानी अगर मार्केट में ओवरऑल मार्केट 10% ग्रो कर रही है या प्राइसेस 10% इंक्रीज़ हो रही हैं, तो जो इस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो उसकी प्राइसेस मार्केट के हिसाब से लेस देन 10% मूव करेंगी। मैं रिपीट कर देती हूँ, अगर मार्केट 10% से इंक्रीज़ हो रही है, मैं बात कर रही हूँ प्राइसेस की, तो अगर मार्केट प्राइसेस 10% इंक्रीज़ हो रही हैं तो आपका स्टॉक चूँकि इसका बीटा लेस देन 1 है तो ये 10% से कम इंक्रीज़ होगा। और अगर बीटा इज़ ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये है कि आपका जो स्टॉक है दैट इज़ मोर वोलेटाइल, मार्केट के मुकाबले में ज़्यादा चेंजेबल है, ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। अगर मार्केट की स्टॉक की मूवमेंट 10% थी तो आपके स्टॉक की जो मूवमेंट है वो 10% से ज़्यादा होगी, ज़्यादा जल्दी मूव करेगा। लेट्स डिस्कस विद दिस हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ये देखिएगा, ये रहा, मैंने ये लाइन ड्रॉ की हुई थी ऑलरेडी।
अब एसेट्स लेस देन द मार्केट इंडेक्स, बीटा अगर ये 1 है तो 1 का मतलब है सेम बिहेवियर है। अब 1 से कम वाले एसेट्स होंगे वो यहाँ फॉल करेंगे, जिनके अंदर जो रिस्क या जो भी फ्लक्चुएशन है वो कम आ रही हैं। और 1 से ग्रेटर बीटा का मतलब ये है कि वो वाले एसेट्स यहाँ फॉल करेंगे जिनकी मूवमेंट मार्केट के मुकाबले में ज़्यादा रैपिड, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और यही वाला जो एक डायग्राम है, दिस इज़ बेसिकली अ ट्रू डिपिक्शन ऑफ कैपम, जहाँ हम ये स्टडी कर रहे हैं कि सिस्टमैटिक रिस्क किस तरह से अफेक्ट करता है आपके रिक्वायर्ड रिटर्न रेट को। कैपम का एक फॉर्मूला होता है, यानी कि अगर आपने रिटर्न निकालना है अंडर कैपम तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये है जी फॉर्मूला। रिटर्न इज़ इक्वल्स टू, जो भी आप एस्टिमेटेड रिस्क की बात एस्टिमेटेड रिटर्न की बात कर रहे हैं, रिस्क फ्री रिटर्न जो आपको मिलेगा ट्रेजरी बिल्स वगैरह या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करके, प्लस दिस इज़ कॉल्ड एज मार्केट प्रीमियम या रिस्क प्रीमियम मैं कहूँगी इसको। रिस्क प्रीमियम इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मार्केट रिटर्न एंड रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर ऑफ मार्केट मल्टीप्लाई बाय कोवेरियंस ऑफ मार्केट, राइट। जो आपका मार्केट पोर्टफोलियो है इस तरह से। और ये जो इनकी डिवीजन है ना, बेसिकली दैट इज़ बीटा। आई मस्ट से रिटर्न इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम, सिंपल इज़ दैट। तो इसकी मदद से हम ये निकाल सकते हैं। और अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं तो ये देखो रिटर्न है और मार्केट रिटर्न है। अगर बीटा है 1 है तो ये लाइन यहाँ पर है। अगर 1 से ज़्यादा हो गए तो अब आपकी जो ज़ाहिर हम जानते हैं कि वो ज़्यादा मूवमेंट ज़्यादा होगी। तो देखो मार्केट रिटर्न कम बढ़ रहा है और ये रिटर्न सिक्योरिटी का ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देख रहे हैं, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कम फ्लक्चुएशंस हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 से जाएगा बियॉन्ड ये अपर साइड पर। और अगर आपका बीटा लेस देन 1 होगा तो वो लोअर साइड पे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट रिटर्न ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा और आपकी सिक्योरिटी, आपके स्टॉक का रिटर्न कम फ्लक्चुएट करेगा। दैट इज़ वाई यू कैन सी अ टेंजेंट लाइन, लोअर लेवल लाइन फ्रॉम बी। ये देखो ये ज़्यादा बढ़ रहा है और हॉरिजॉन्टली ज़्यादा बढ़ रहा है और वर्टिकली कम ग्रो कर रहा है। सो इस तरह से हम बीटा को ऑब्जर्व करते हैं और स्टडी करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, जैसे मैंने बताया भी आप लोगों को, बीटा इज इक्वल्स टू कोवेरियंस डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। बीटा क्या बता रहा है आपको कि आपके स्टॉक जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो कितना वोलेटाइल है विद रिस्पेक्ट टू योर मार्केट। अगर बीटा इज इक्वल्स टू 1 है, इसके हर सिक्योरिटी, हर स्टॉक का अपना बीटा होता है। अगर 1 है तो हम कहते हैं सेम मूवमेंट है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो हम कहते हैं आपका स्टॉक ज़्यादा वोलेटाइल है अकॉर्डिंग टू द मार्केट। अगर लेस देन 1 है तो हम कहते हैं ये लेस वोलेटाइल है अकॉर्डिंग टू द मार्केट।